नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब भी हम क्या कर रहे हैं, रेयरर टू डेंसर कर रहे हैं, बट कौन से केस में करेंगे, अब की बार हम कॉनकेव के केस में देखेंगे। ये क्या है, आपका कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, तो इसके ऊपर नॉर्मल कैसे जाएगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा इस बार, ठीक है। नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ हो गया। और हमने लास्ट केसेस में देखा था नॉर्मल कौन सा एंगल बनाता है, हमारा गामा एंगल बनाता है, ठीक है। जो रे क्या हुआ, इंसिडेंट रे अल्फा एंगल बनाएगी, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा एंगल बनाएगी, आपका बीटा एंगल बनाएगी। इंसिडेंट रे गई यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा क्या जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये गई क्या गई, नॉर्मल की तरफ गई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, ये आपका नॉर्मल की लाइन थी, ये पूरा आई एंगल बनाया इसने, और इसके साथ कितना एंगल बनाया, आर एंगल बनाया। तो ये जो छोटे वाला एंगल होगा आपका, ये अब इसको हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड कर दिया, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया। तो दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट के साथ अल्फा, रिफ्रैक्टेड के साथ बीटा, और नॉर्मल के साथ गामा। सेम वही एंगल्स लेने हैं, सेम प्रोसीजर सब कुछ करना है, ठीक है। अब उस केस में नॉर्मल हमने कैसे ड्रॉ किया था, इस केस में अब इस पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट के हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये ऐसे केव बनी हुई है, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, आपका ऐसे ड्रॉ होगा। डिपेंड करेगा कि आप कॉनकेव ले रहे हैं या कॉन्वेक्स ले रहे हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर करना है, बिल्कुल सेम करना है। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से आई और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आई और आर की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही दो ट्रायंगल लेंगे, ओ ए सी, जैसे उसमें लिया था, ये ओ ए सी होगी हमारी, दो ट्रायंगल्स हो गई। तो गामा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा प्लस आई, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से अल्फा प्लस आई हो गया। यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। सेम जो ये है, गामा माइनस अल्फा। नेक्स्ट केस में क्या है हमारा, आई ए सी, जो हम पहले लेते हैं ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे, आई ए सी लेंगे, ठीक है। आर क्या हो जाएगा इस केस में, गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। गामा क्या है, ये हमारी वैल्यू, इसमें से जब बीटा माइनस करेंगे तो ये हमें आर दे देगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गामा को क्या लिख सकते हो, आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू योर आउटर एंगल, ठीक है, दैट इज गामा। इसको जब उस साइड ले जाओगे बीटा को, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ आपको पता है, म्यू आई साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर होता है, बट आई साइन आई की जगह आई लिख देंगे और साइन आर की जगह आर लिख देंगे। अब इस केस में क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा हो गया यहाँ से, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर अप्लाई करेंगे, ठीक है। गामा के केस में ये क्या है, गामा एल कितना हो जाएगा, ए एम, आर कितना हो जाएगा यहाँ से एम सी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा हमारा, अल्फा हो जाएगा, ये क्या है अल्फा, ए एम बाय एम ओ, ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारा बीटा है, बीटा ये है, तो दैट इज ए एम बाय एम आई। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, हमें पता है हमारा अपर्चर बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो एम और पी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे होंगे, तो जहाँ जहाँ एम है उसकी जगह क्या लिख देंगे, हम पी लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/PC माइनस 1/PO, म्यू टू 1/PC माइनस 1/PI, ठीक है। इनको क्या करेंगे, शफल करेंगे इक्वेशंस को, PC को एक साइड कर लेंगे, PO और PI को एक साइड कर लेंगे, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। PO रे इधर जा रही है, PO इधर है, तो इस केस में क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमारे सारे के सारे कहाँ हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस म्यू आई बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और जो कि बिल्कुल सेम है जो हमारा कॉन्वेक्स के केस में था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब ये सब तो हमने क्या कंसिडर किए थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए थे। अगर हम क्या करते हैं, कोई साइज ऑब्जेक्ट का एक साइज कंसिडर करते हैं, तो उस केस में हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज किसका, इमेज का बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा सब में क्या आया था, फॉर्मूला आया था माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब हम क्या करेंगे, इसको मिरर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। मिरर इक्वेशन क्या आई थी, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो इस टर्म को, इस पूरी टर्म को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1/u कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। माइनस म्यू वन बाई यू को क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1/u कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू बाई यू वन, ठीक है, यही आ गया।
u को q किसके कोरस्पॉन्ड हो गया माइनस u बाई u1, ऐसे ही v किसके कोरस्पॉन्ड हो गया यहाँ से v बाई μ2 के कोरस्पॉन्ड हो गया। ठीक है, हमें मैग्नीफिकेशन पता है h2 बाई h1 होती है यानी माइनस या फिर माइनस v बाई u होती है, ये हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे, v की वैल्यू को और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये किसकी टर्म्स में आ जाएंगी, म्यू और v की टर्म्स में आ जाएंगी अब की बात। ठीक है, m इज इक्वल्स टू h2 बाई h1। ठीक है, नेगेटिव साइन दोनों की साइड से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, v बाई यू तो हो गई बट उसके साथ क्या आ जाएगा हमारा म्यू लग जाएगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लग जाएगा। तो दिस इज आपको ये भी याद रखना है कि किसके केस में कौन सा होगा। ठीक है, अब इस केस में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर करके क्या कंसिडर कर लिया, एक इमेज कंसिडर कर ली, तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन को कैसे मिरर इक्वेशन से कंपेयर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर, अब हम रिफ्लेक्शन किसके थ्रू, पहले हमने देखा रेयरर टू डेंसर, बट नेक्स्ट आर्टिकल में हम क्या देखेंगे, डेंसर टू रेयरर के केस में कैसे होता है। ठीक है, इसमें भी हम दो केसेस कंसिडर करेंगे, एक तो कन्वेक्स केस फिर दूसरा कॉनकेव केस। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स केस है। ठीक है, सेम कॉन्वेक्स में क्या करना है, हमने सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, हमारी इंसिडेंट रे आई। ठीक है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो अल्फा एंगल बनाएगी और नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, आई एंगल बनाएगी। ठीक है, बट डेंसर टू रेयरर के अब हमने क्या देखा, बिल्कुल इमेज ऑपोजिट है। ठीक है, अब रे हमारी कहाँ आई, डेंसर के अंदर से आई। पहले हमारा कैसे था फिगर, हमारा डायग्राम पहले कैसे था, ऐसे डायग्राम था। ठीक है, रे यहाँ से आ रही थी ना, अब क्या है उल्टा हो गया, ये रे डेंसर के अंदर से आ रही है। ठीक है, और कहाँ जा रही है, रेयरर में जा रही है। ठीक है, अल्फा एंगल बनाया, यहाँ से आई। ठीक है, अब ये क्या है, नॉर्मल गामा एंगल बनाएगी। अब हमें पता है कि अगर ये डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो ये नॉर्मल ये था, नॉर्मल से बहुत दूर चली गई। और हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या बनाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो बीटा एंगल बनाती है और नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, आर एंगल बनाती है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, ये डायग्राम समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप है आपको डायग्राम ड्रॉ करना। सेकंड क्या है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे। ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1 कितना हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमने ये क्या है आपका म्यू2, ये क्या है आपका म्यू1 हो गया। ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1, ये म्यू2 था तो यानी आर पहले आएगा, दूसरे वाले का पहले आएगा ना, तो साइन आर बाय साई1। ठीक है, अब हमें पता है कि आर और आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, तो इनकी जगह साइन आई और साइन आर की जगह सिर्फ आई और आर ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू2 आई इज इक्वल्स टू म्यू1 आर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड स्टेप में हमने क्या निकालना है, आई और आर की वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा की फॉर्म में। इसके बाद अल्फा और बीटा को यहाँ पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, उसके बाद थीटा की टर्म्स में इसको लिखना है, एल बाय आर की टर्म्स में लिखना है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को ऑलमोस्ट इक्वेट पुट करना है, जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, पी लिखना है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन कन्वेंशन लगाना है, साइन कन्वेंशन लगा के हमारे पास एक फार्मूला आएगा। बट इस बार जो फार्मूला आएगा उसमें क्या होगा, जहाँ पहले म्यू1 था इस बार म्यू2 होगा, और जहाँ म्यू2 था उस बार क्या होगा, हमारा म्यू1 होगा। ठीक है, बस इसमें ये चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि हमने क्या किया, हमने मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया तो वैल्यू भी मीडियम चेंज होगी। पहले यहाँ पे म्यू1 था, अब म्यू2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे म्यू2 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पहले क्या था, म्यू2 माइनस म्यू1 था, बट इस केस में क्या हो गया, म्यू1 माइनस म्यू2 हो गया। क्यों, क्योंकि अब हम सारा का सारा जो हम फाइंड आउट करेंगे वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए पी सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस आर हो गई, तो जिसकी वजह से हमारी सारी वैल्यूज चेंज हो गई। अब नेक्स्ट किसके केस में देखेंगे, कॉनकेव के केस में देखेंगे। ठीक है, ये आपका कॉनकेव है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा कॉनकेव के केस में। अब हमने क्या किया, डेंसर मीडियम से रे इंसिडेंट रे करी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाया हमने। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, हमें पता है ये हमेशा क्या जाएगी, आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो यानी ये दूर जाएगी, इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कौन सा एंगल बनाएगी, बीटा एंगल बना देगी, और नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाएगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेम स्टेप्स कंसिडर करने हैं हमने इस केस में भी। ठीक है, हमने क्या करना है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहेगा आपका, म्यू2 आई इज इक्वल्स टू म्यू1 आर। ठीक है, अब आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल्स ओ ए सी, ये आपकी ट्राइंगल होगी, ओ ए सी ट्राइंगल हो गई।
ठीक है। अब इस केस में क्या है, आपका आर किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आई किसके इक्वल हो जाएगा आपका इस केस में, आई अल्फ़ा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। बट जो हमारी स्मॉल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, ये तो किसके साथ थी, इंसिडेंट के साथ। अब रिफ्लेक्टेड के साथ एक डायग्राम लेंगे हम, एक ट्रायंगल लेंगे, ये रिफ्लेक्टेड के साथ है, इस केस में ये आर हो गया, ये कितना हो गया, बीटा प्लस गामा हो गया, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे, जो हमने स्नेल्स लॉ से इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ फाइन लिख लेंगे, ए एम बाई एम सी जो भी हमारी होगी, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा के केस में देख रहे हैं, बीटा के केस में देख रहे हैं और गामा के केस में देख रहे हैं, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था, ए एम से ए एम सारे केसेस में कट जाएगा, ठीक है। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था, जहाँ जहाँ एम सी होगा वहाँ क्या है, हमारा अपर्चर बहुत स्मॉल है तो उसकी जगह पी लिख देंगे, ठीक है। ये पी के क्लोज हो गया सारा। अब क्या करेंगे, पी सी को एक साइड कर लेंगे, पी ओ और पी आई को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। और इसको म्यू की टर्म्स में फाइंड आउट करके लिख देंगे। सबसे नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, साइन कन्वेंशन लगाना है, ताकि हम क्या करें, यू और वी और आर की टर्म्स में इसको लिख लें, ठीक है। इस केस में आर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारा आर जो है वो राइट हैंड साइड पे है, तो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, और बाकी दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इस केस में भी क्या आएगी, जो हमारी कॉनकेव या कॉन्वेक्स के केस में, डेंसर टू रेयर के केस में दोनों में वैल्यू सेम आएगी, दैट इज माइनस म्यू टू बाई म्यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा कि हमने जब रेयरर टू डेंसर देखा तो हमारी क्या आई वैल्यू इस केस में, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। बट जब हमने डेंसर टू रेयरर केस में देखा, ठीक है, अगर म्यू अब रेयरर टू डेंसर था तो रेयरर की वैल्यू पहले लिखेंगे, अगर डेंसर टू रेयरर है तो डेंसर की वैल्यू, यानी जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसकी वैल्यू को यहाँ पे पहले लिखेंगे। ये इसको लर्न करने का इजी वे है, ठीक है। इट इज़ गिवन, अब ये कौन सा केस है, म्यू टू पहले है, यानी म्यू टू को हमने डेंसर कंसिडर किया था, ठीक है। तो ये कब है, डेंसर टू रेयरर के केस में म्यू टू बाई माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, ठीक है। अगर हम इसकी जगह म्यू वन लिख देंगे, इसकी जगह म्यू टू, इसकी जगह म्यू टू, इसकी जगह म्यू वन, दिस इज द केस, ठीक है। इसकी जगह म्यू वन लिख दिया, इसकी जगह म्यू टू लिख दिया, म्यू वन की जगह म्यू टू की जगह म्यू वन लिख दिया, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, रेयरर टू डेंसर। म्यू वन पहले है तो यानी रेयरर पहले है, अगर म्यू टू पहले है तो आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि डेंसर टू रेयरर जा रहा है या रेयरर टू डेंसर जा रहा है। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज, ठीक है। एक डेंसर टू रेयरर है आपका और दूसरा क्या जा रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रहा है। तो ये आपको याद रखने हैं, इसके बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स हैं।